तो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, इसके बाद ही प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, एक दूसरे को हेल्प मिल सके। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है तीसरा चैप्टर है चैप्टर का नाम दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर बात आती है कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रैखिक समीकरण ये दो चर वाले फिर अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, रैखिक समीकरण। तो बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घातों की संख्या चर की घातों की संख्या 1 हो, एक हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। जैसे जैसे x+1 = 0, y+2 = 0, z-1 = 0, 2x-2 = 0, ये सभी क्या है, रैखिक समीकरण है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि कहीं पे भी एबीसीडी का एक के बाद दूसरा कोई अक्षर एक साथ नहीं जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर यक्स है तो अकेला यक्स ही है, इसके साथ कोई वाई जेड कोई भी दूसरा लेटर नहीं है। यहाँ पे वाई है तो वाई ही है, जेड है तो जेड बस है, और यहाँ पे एक्स है तो बस एक्स ही है, इसके साथ और कोई दूसरा लेटर नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें यदि हम बिल्कुल इस तरह से बदलाव करते हैं, x+y+1 = 0, तो ये कैसा हो गया, ये दो चर में हो गया, दो चर में रैखिक समीकरण कहलाते हैं या होंगे। ठीक है, इस तरह आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि x-2y-k2 = 0, 3x-5y
-2 = 0, 3x - 4y -5 = 0। इस तरह से सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? दो चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो ग्राफिकल मेथड, इसमें एक हेडिंग दे रखा है बच्चों। हेडिंग में बोला है कि किसी रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि को हल करने के लिए हम थोड़ा ग्राफ के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप लोग कक्षा 8 में 9th में पढ़े होंगे, कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ऐसा आप लोग कहीं बना हुआ चित्र देखेंगे, इसको कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है, और ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये y डैश और ये x डैश इधर के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सब प्लस होता है। तो बच्चों, जब भी किसी बिंदु को दर्शाना होता है, दर्शाया जाता है, तो उसको x, y के साथ दर्शाया जाता है। बस ये बिंदु लिखने का ये तरीका है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डंडे पे धनात्मक इधर और इधर ऋणात्मक, ये हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा। ठीक है, फर्स्ट। और इसमें जो यक्स और वाई जो होते हैं, तो यक्स देखिए इसके बिंदु जितने भी हैं सब क्या है? धनात्मक है। तो हम लिखेंगे कि इसके यक्स वाले तरफ में सब धनात्मक होते हैं, वाई वाले में लिखेंगे तो सब के सब धनात्मक होते हैं, इधर वाला में सब धनात्मक होते हैं, इसको भी हम धनात्मक लिखेंगे, मतलब ये प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश है। और इसमें जब हम देखेंगे तो यक्स अक्ष जो है, सबसे पहले हम यक्स अक्ष को लिखते हैं, तो यक्स अक्ष देखेंगे तो यक्स अक्ष ऋणात्मक है, और वाई अक्ष देखेंगे तो वाई अक्ष क्या है? धनात्मक है। ये माइनस कमा प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो यक्स अक्ष हमारे क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये थर्ड चतुर्थांश है। तीसरा माइनस होता है, यक्स अक्ष क्या होगा? माइनस होगा, और वाई अक्ष क्या होगा? माइनस होगा। आप देख सकते हैं कि वाई अक्ष पे भी बिंदु कैसे हैं? माइनस है। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर आएंगे तो इसमें यक्स अक्ष क्या है? धनात्मक है, और वाई अक्ष क्या है? ऋणात्मक है। जिधर जिस बार वाई रहेगा उसको वाई तरफ लिखेंगे, जो एक्स तरफ रहेगा उसको हम एक्स की तरफ। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर इसमें हम ग्राफिकल मेथड से हल कैसे? तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से देगा जिसमें दो समीकरण देंगे, दो रेखाएं देंगी, और उन्हीं रेखाओं को पता करना होगा कि ये रेखा किस प्रकार की होती है। किसी कार्तीय तल पे हमें पता चल पाएगा कि वो रेखा कैसी होती है। ठीक है, हम चलिए आगे चलते हैं, समझ में आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया है, तो अ,
हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम ले लें कि इसका व्यापक रूप, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ध्यान से देखेंगे बच्चों, x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1, ठीक है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। इस तरह से दो समीकरण हो जाएंगे। और जहां 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 a1 a2 और b1 b2 c1 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सभी वास्तविक संख्या हैं। अब इसी की वजह से हम जैसे कि उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस के 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण हो गए। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी के रूप का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है बच्चों, ये जो होंगी इन्हें हम रेखाएं भी कहेंगे, ये रेखाएं हो सकती हैं। और यही रेखाएं बताएंगी कि रेखा कैसी है। यहाँ पे रेखाएं बतानी रहेंगी कि ये रेखा किस प्रकार की है, तो ये हमारा ग्राफ बताएगा, ये जो हमारा चतुर्थांशी ये बताएगा कि जो ये रेखाएं हैं किस तरह की हैं, ठीक है। तो यदि हम, आप ही बताइए कि यहाँ पर हम इस निर्देशांक में यदि इस तरह से दो बिंदु ले लें, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर मिला, हमें एक बिंदु यहाँ पर मिला, इन दोनों बिंदुओं को इस तरह हम मिला दिए, ठीक है। और इसी तरह से एक बिंदु यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ पर मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए और इनको मिलाने पर यहाँ पर ये रेखा जाकर के जब मिलती है तो ये कट कर देती है। तो ये जहाँ पर रेखा कट कर दी, इसे हम कहेंगे प्रति प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। एक कटेड पॉइंट, प्रतिच्छेदी रेखा इसे हम बोलेंगे। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं उसे हम बाद में बताएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और भी है। उदाहरण में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल इस तरह, यदि कोई रेखा इस तरह से है, ठीक। अब इसी के ऊपर से, इसे आप लोगों को मालूम है एक्स, और इसको वाई बोलेंगे, इसको वाई और इसको एक्स बोलेंगे। अब इसी पर कोई और दूसरी रेखा आएगी और चढ़ के जाएगी, इसको स्पर्श करके ऊपर से इसके होकर जाएगी, इसे हम कहेंगे समपाती। क्या कहेंगे, समपाती रेखा। ठीक इसी तरह से बिल्कुल एक और आता है बच्चों, बिल्कुल इस तरह से, इसको एक्स बोलेंगे और इसको वाई बोलेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर दो रेखाएं बिल्कुल इस तरह से होकर के जाएंगी, ये इस तरह, इनका आपस में बातचीत बंद है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे आप इनको कितना भी दूर लेकर के जाइए, इन्हें बोलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं,
जो कभी एक दूसरे को सदैव कभी स्पर्श ना करे, ये सदैव इनकी जो दूरियां होती हैं वे समान होती हैं, इसे हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है। अब बात आती है कि इनके इनसे रिलेटेड जो भी समीकरण बन रहे हैं वो किस तरह होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि हम आप लोगों को एक में चार्ट दिखा कि आप चार्ट देख लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब इसी चार्ट के जरिए होने वाले हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रेखा है जो कि ये बराबर में नहीं है और प्रतिच्छेद कर रही है, और इस रेखा के केवल एक ही हल हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो रेखा है, ये रेखा संपाती, ये सब के सब बराबर है, संपाती रेखाएं हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। ठीक है। और यही बात आती है कि ये दोनों तो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है, ये रेखा समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं। ठीक है। ये चीज मैं आपको यहाँ कॉपी पे समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो समीकरण दिया है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट, इसको इक्वल टू नॉट बोलेंगे। ठीक है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ऐसे रेखा को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेखा जो होती है ये प्रतिच्छेदी होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा संगत होती है, संगत मतलब एक साथ रहते हैं, हमेशा स्पर्श करते रहते हैं, संगत। ठीक। ये चीज अब आ जाता है यहाँ पर, ये जो रेखाएं होंगी बिल्कुल इस तरह से, एक रेखा इधर से गई थी, एक रेखा इधर से गई, एक दूसरे को काटती। ठीक। अब आती है दूसरे पे, दूसरे पे क्या हो जाएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये रेखा कैसी कहलाएगी, यहाँ पर एक चीज और है, संगत है और इसके केवल 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 एक हल होंगे। ठीक है? अब ये बात आती है कि यहाँ पर हम कहेंगे कि ये रेखा क्या है, समपाती है। रेखा क्या है, समपाती रेखा है, और इसके अपरिमिति अपरिमिति रूप से अपरिमिति रूप से अनेक अनेक हल होंगे। ठीक है। इसी तरह आ जाता है थर्ड नंबर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। अब यहाँ पर बच्चों ये रेखा भी, ये रेखा कैसी होगी, समांतर, कैसी होगी, समांतर होगी। यहाँ पर हम समपाती रेखा परिमित रूप से अनेक हल और प्लस क्या है, ये संगत भी है बच्चों, ये चीज छूट रहा था, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मिल के इसके साथ चलेगा। जैसे एक हो गया लाइन, अब दूसरी लाइन इसी पे होके जा रही है, ये क्या कहलाई, समपाती रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है समांतर रेखा और प्लस असंगत, ये असंगत होता है। ठीक है। ये चीज असंगत रेखा, और ये जो रेखा होगी बिल्कुल इस तरह समांतर रेखा, एक इधर अपनी मर्जी और ये अपनी मर्जी से। ठीक है। इसे हम कहेंगे समांतर रेखा। ठीक है।
तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप सबको दे दिया, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए जुनून और जज्बा के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट।